इन्होंने जो सपा को वोट दे रहे हैं, इन्होंने दरी बिछाने का काम कर रखा है। दरी बिछाएंगे हम, दरी नहीं बिछाने के, हम दरी बिछाई वहीं पे बैठेंगे। कुछ नहीं करा जी बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बदले की राजनीति करती है बीजेपी। अपनी पार्टी चुनो, इत्तेहाद हो जाओ और सत्ता हासिल करो। वैसी पार्टी का है जी, हमने वोट सपा को भी दे ली, बसपा को भी दे ली, कांग्रेस को भी दे ली। सिर्फ हमें डराया जा बीजेपी से। जो हमारे कुछ मुसलमान भाई अभी नहीं समझ पा रहे, बी पार्टी बता रहे ओवैसी जी को, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जुम्मनो, अब चद्दर बिछाना छोड़ दो, अब वक्त आ गया है इंकलाब का। बीजेपी सपा आई थी, सपा हमें कौन सी कोई नौकरी दे के चली गई थी, जो बीजेपी आगे हमारी नौकरी ले गई। किस तरह बदलेगी, कैसे? आज हम खां को देख लो, उन्होंने अंदर पुछवा दिया बीजेपी ने। उन्नाव में ठाकुर को बचाने की कोशिश करी, सॉरी हाथरस में। देखा हमने किस तरह उसका दलित लड़की का बलात्कार हुआ। चुनाव 2022 में खेल बना ले जाएगी ओवैसी पार्टी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। बहुत युवा साथ है ओवैसी जी के, और बुजुर्गों की दुआएं भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वोट करेंगे इंशाल्लाह और दुआ करेंगे अपनी पार्टी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमें 70 साल से हमें कांग्रेस ने खाया, फिर हमारे लिए सपा आ गई, हमें सपा ने खाया, लेकिन जो हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में रहेंगे। ऐसा भी नहीं है, और भाई वो हमारे पक्ष में बोल भी रहे हैं, उसमें दलित भी साथ है हमारे। आप देख लो 27 टिकट दिए अभी ओवैसी जी ने, 17 टिकट दिए, उसमें से 15-16 टिकट जो है यादव भाइयों को है, दलित भाइयों को है। ऐसा नहीं है मुस्लिम की पार्टी है ओवैसी जी। सबकी पार्टी है, सबका साथ करेगी, सबका विकास करेगी। गठबंधन का क्या लग रहा है, गठबंधन जीतेगा? गठबंधन में है, जहाँ गठबंधन है वहाँ जाति वोट देने को तैयार नहीं है मुसलमान को। क्योंकि जी वही एक देश में ऐसा नेता है, पढ़ा लिखा भी है, बैरिस्टर भी है, और जी जो दलितों के मुस्लिमों के पक्ष में बात करता है, इसलिए हम ओवैसी जी को वोट करेंगे खुल के। बीजेपी को हम वोट देते नहीं, हम वोट भी देंगे, बीजेपी को हमारी लगती नहीं। हम तो ये वोट एम पार्टी को करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ और ही मोड़ ले गई है। दो पार्टियों में भिड़त नजर आ रही थी, वो अब खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर उत्तर प्रदेश में देखी जा रही थी, लेकिन जब से यादव परिवार की बहू ने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से समीकरण कुछ बदल गए हैं। वहीं खेल को बिगाड़ने में ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी का भी हाथ नजर आ रहा है। यदि बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों पे चंद्रशेखर ने भी अपने प्रत्याशी एक पहलवान के रूप में उतार दिए हैं। और वहीं बात की जाए ओवैसी की पार्टी की, तो मुजफ्फरनगर में जब से ओवैसी की पार्टी की एक सभा हुई, खुद ओवैसी यहाँ पर अपने लोगों को संबोधित करने के लिए मैदान में उतरे, तो तब से मुस्लिम वोट बैंक, जो पहले से सपा का वोट बैंक कहा जाता था, वो कुछ फिसलता नज़र आया और बढ़ता नज़र आया। मैं फिलहाल सदर विधानसभा के गांव भंडूर में हूँ, जहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक लगभग 3500 का वोट बैंक है। तो मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और अब की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो 2022 के चुनाव को दिशा और दशा देगी, वो मुस्लिम कम्युनिटी मानी जा रही है। जिधर मुस्लिम एक मत होकर वोट कर देगा, वही पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन ये वोट बैंक जो सपा का माना जाता था, कहीं ओवैसी या चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी उतारे हैं। तो क्या कुछ कहता है मुस्लिम कमेटी और मुस्लिम वोटर, तो ये जान लेते हैं। भंडूरा से हम हैं, सदर विधानसभा का एक गांव है। सबसे पहले नौजवान से बात करते हैं, क्योंकि चुनाव में वोटरों में यदि देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन का जो रोल अदा करता है, अहम रोल, वो नौजवान करता है। नौजवानों से ही बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा मोहम्मद सादिक है जी। भाई साहब, अब की बार क्या देख रहे हैं, किसको वोट करेंगे और क्यों करेंगे? हम तो ये वोट एम पार्टी को करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अच्छा, क्यों? क्योंकि जी वही एक देश में ऐसा नेता है, पढ़ा लिखा भी है, बैरिस्टर भी है, और जी जो दलितों के मुस्लिमों के पक्ष में बात करता है, इसलिए हम ओवैसी जी को वोट करेंगे खुल के। पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, चंद्रशेखर भी पढ़ा लिखा है, मायावती भी पढ़ी लिखी है। हालांकि जब बैरिस्टर की आप बात करते हैं तो चंद्रशेखर ने भी जो है वकालत की है, और मायावती भी बैरिस्टर की तैयारी कर रही थी, वो भी कम पढ़ी लिखी नहीं मानी जाती।
और वहीं अब और पार्टियों को देखें तो वो भी पढ़े लिखे हैं, गठबंधन से जो आ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। क्या खास मानते हैं ओवैसी की पार्टी में, क्यों वोट करता है नौजवान उसको? एक बात दरअसल ये है जी, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी है, अच्छी नेता है बहुत, अपनी दलित की उन्होंने बात भी करी, उठाई भी, और उन्होंने हमने उन लोगों का साथ दिया, 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया। ये जो अहम रोल रहा इसमें, इनमें मुस्लिमों का ही रहा कि मुस्लिमों ने 10% दलितों को वोट देकर अपनी 20% वोट उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने हमारे सिर्फ वादे किए, वहीद किए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी कौम को उठाई, और मैं सराहना करना चाहता हूँ उन दलित भाइयों की जिन्होंने अपनी पार्टी को चुना, अपनी अहमियत को समझा, वोट की। वरना कुछ रोज़ पहले वही दलित भाई जो हमारे थे यहीं, उनका कोई पढ़ाई का कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनके जो एक काशीराम जी थे वे उठे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, और पार्टी बनने के बाद उनका इतना वजूद हो गया कि अब कोई से थाने में, कोई से महकमे में, पुलिस में, या बिजली विभाग में, या वन विभाग में, कोई से विभाग में ले लो, उन्होंने अपनी मतलब ऐसी वो बना लिया है कि बहुत ज़्यादातर 30-40% के आसपास उन्हें वे नौकरियों में दिखे जाएंगे। और मुस्लिम ऐसा है बेचारा, कहीं मिलता ही नहीं आपको, कहीं भी देख लो मुस्लिम का कोई साथ विकास कुछ नहीं है। तो क्या मुस्लिम चेहरे के रूप में मुस्लिम पार्टी यानी कि ओवैसी की पार्टी ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम पार्टी होने की वजह से आप ओवैसी को वोट करेंगे तो आपका कुछ भला होगा? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। और भाई वो हमारे पक्ष में बोल भी रहे हैं, उसमें दलित भी साथ है हमारे। आप देख लो 27 टिकट दिए अभी ओवैसी जी ने, 17 टिकट दिए, उसमें से 15-16 टिकट जो है यादव भाइयों को है, दलित भाइयों को है। ऐसा नहीं है मुस्लिम की पार्टी है ओवैसी जी, सबकी पार्टी है, सबका साथ करेगी, सबका विकास करेगी। चुनाव 2022 में खेल बना ले जाएगी ओवैसी पार्टी? इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। बहुत युवा साथ है ओवैसी जी के, और बुजुर्गों की दुआएं भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वोट करेंगे इंशाल्लाह, और दुआ करेंगे अपनी पार्टी के लिए। तो वोट करेंगे भी, सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जीत पक्की है हमारी। जो हमारे कुछ मुसलमान भाई अभी नहीं समझ पा रहे, बी पार्टी बता रहे ओवैसी जी को, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जुम्मनो, अब चद्दर बिछाना छोड़ दो, अब वक्त आ गया है इनकलाब का। अपनी पार्टी चुनो, इत्तेहाद हो जाओ, और सत्ता हासिल करो। इसमें जो सेकुलरिज्म है देश में, इसमें ऐसा ही है कि अगर पार्टी का कोई नेता है, अपनी कोई वजूद है ना, तो वोट बना सके मुस्लिमों का। मैं इन सब भाइयों से कहना चाहूँ, नोट से किसी परिवार का वजूद बन सके एक का। अगर हमारे पास मेरा चाचा है, अगर उसके पास पैसा है ना, तो सिर्फ वजूद उस आदमी का बनेगा, मेरे अब्बू का कोई वजूद नहीं बनने का। नोट ऐसी चीज़ है, वोट ऐसी चीज़ है कि पूरी कौम का वोट वजूद बना सके। तुमने देख भी लिया होगा दलित भाइयों ने कैसा अपना वजूद बनाया। तो अब की बार जैसे देखा, आप बता रहे हैं कि ओवैसी अब की बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। और पहले किसको वोट करते थे? हम तो इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से हमने सपा को कभी वोट नहीं दिया, हम पीस पार्टी को वोट दिया करते। पीस पार्टी को वोट करते थे। तो भाई साहब से बात कर लें। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज है जी। शाहनवाज भाई जी। गांव में 3500 के लगभग वोट है मुस्लिम, ठीक? तो अब की बार आप किसको वोट कर रहे हैं? वोट ओवैसी पार्टी को। ओवैसी पार्टी को। क्या नजर आ रहा है ओवैसी पार्टी में? ओवैसी पार्टी का है जी, हमने वोट सपा को भी दे ली, बसपा को भी दे ली, कांग्रेस को भी दे ली। सिर्फ हमें डराया जा बीजेपी से। बीजेपी सपा आई थी, सपा हमें कौन सी कोई नौकरी दे के चली गई थी, जो बीजेपी आगे हमारी नौकरी ले गई, या हमें कारखाने दे गई, या हमारा क्या देगी। हम पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, लेकिन हमारे ऐसे ही वैसी है जो हमारे हर जगह वो लड़ रहा। कल को हमारे साथ कोई कुछ चीज़ होने लगा तो कोई सरकार हम वोट देगा, हम घर बैठ जाए, लेकिन बाकी हमारे साथ कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक वही आदमी है जो हमारे साथ बोल रहा है। तो ओवैसी में नजर आ रहा है कि ओवैसी की यदि सत्ता आ जाती है तो आपको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं? बीजेपी से डराया जा, हमारे बीजेपी से कोई किस तरह से डराया जाता है बीजेपी से? लगा बीजेपी आ जाएगी, यो कर जाएगी, क्योंकि हमें सपा ने कोई नौकरी नहीं दी, कि हमें सपा ने नौकरी दे दी और बीजेपी आई हमारी नौकरी खा गई। ऐसा कुछ नहीं है। हमें 70 साल से हमें कांग्रेस ने खाया, फिर हमारे लिए सपा आ गई, हमें सपा ने खाया, लेकिन यो हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में रहेंगे। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी को माना जाता है दलितों की पार्टी, जी, तो इसी तरह मुस्लिमों की पार्टी अब की बार नई पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, ओवैसी वाली पार्टी, ठीक? उसी तरह जिस तरह जो दलित वोट करता है बहन कुमारी मायावती को, इस तरह ओवैसी को वोट करेगा आपकी बार? जी ऐसे करेंगे जी। अब की बार सपा छोड़ दी आपने? सपा छोड़ दीजिए। गठबंधन का क्या लग रहा है, गठबंधन जीतेगा? गठबंधन में है, जहाँ गठबंधन है वहाँ जाटी वोट देने को तैयार नहीं है मुसलमान को। जो RLD का जो गठबंधन है वैसे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हम वोट सबको दें, तो हम क्यों दें, हम भी अपनी पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल सही। और दूसरी पार्टी भी है जो अभी सत्ता में है, बीजेपी,
बीजेपी को नहीं वोट करेंगे? बीजेपी को हम वोट देते नहीं, हम वोट भी देंगे बीजेपी को हमारी लगती नहीं। लगती नहीं। हाँ विकास तो बढ़िया किया है आपके। कुछ नहीं करा जी बीजेपी ने कुछ नहीं करा, बदले की राजनीति करती है बीजेपी। किस तरह बदलेगी, कैसे? आजम खां को देख लो, उन्होंने अंदर पुछवा दिया बीजेपी ने। उन्नाव में ठाकुर को बचाने की कोशिश करी, सॉरी हाथरस में। हाँ। देखा हमने किस तरह उसका दलित लड़की का बलात्कार हुआ, उसको आरोपियों को बचाने की कोशिश की है कि नहीं की आपको भी पता है इस बात का। तो बदले की राजनीति करती है जी बीजेपी। इस बार यहाँ सब MIM को वोट देंगे जी। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका हो रहा जी, बता दो किसी का भी नहीं हो रहा। यहाँ अगर किसी का विकास हुआ हो कोई बता दे, इतने खड़े हैं यहाँ, देख लो आप, किसी का भी विकास नहीं हो रहा जी। राशन भी कोरोना काल में फ्री। राशन तो कोई भी सरकार होती जी वो भी देती कोरोना काल में, तो कोई बीजेपी ने थोड़ा ही दे दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी मिल रहा राशन। तो मोदी ने एक योद्धा की तरह आपको बचा लिया कोरोना से, कुछ नहीं बचा, डोज लगवा दिया, खुद बच रहे जी अपने आप। फ्री में डोज दी है। ये तो जी और देशों में भी दी जी, यही थोड़ा ही ना दी फ्री में, बताओ। देख लो आप न्यूजीलैंड में देख लो जी, वहाँ फिलहाल एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। पहली लहर में सबको वहाँ ना सबको बचा लिया गया था, बताओ जी यहाँ किसे। अरे मुस्लिमों के लिए देखो 3 तलाक का कानून लाए हैं। ये तो पहले भी था जी, उन्होंने क्या, वे तो हीरो बन गए इसमें 3 तलाक में। बताओ पहले नहीं सजा होती थी तलाक के मामले में, पहले भी सजा होती थी जी, अब भी होती है जी, बताओ। यहाँ तो डबल सजा है जी। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? मगर कैडी सजा हमारे यहाँ तो किस तरह से? इस तरह से फिनिश कर दें इस काम को। अच्छा। फिर साढ़े पर चक्कू उस पर लट बजाया करे, गलत काम कर दो। अच्छा, मतलब कानून आपके जो कुरान शरीफ है उसके लिहाज से, जो दीन है, दीन के हिसाब से उसमें तलाक देने वाले को सजा मिलती है। हाँ जी। तो पहले से प्रावधान था। इसमें कहते हैं कि मोदी जी ने कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारा। तो मोदी जी ने अपने हिसाब से करा काम, हम अपने हिसाब से कराएं इसमें काम। अच्छा, तो वोट किसे करेंगे? वोट में तो अखिलेश को करूँगा जी। अखिलेश को करेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं ओबीसी को वोट करेंगे। आ जाइए, आप आ जाइए भाई साहब। ये भाई साहब कह रहे हैं ओबीसी को वोट करेंगे, तो आप क्यों करेंगे अखिलेश को वोट? वो तो अपना अपना मन है भाई। अपना अपना मन है, बिल्कुल सही है, लेकिन करेंगे क्यों अखिलेश को ही, क्यों ओबीसी को क्यों नहीं? इसको क्यों करेंगे? जिन्होंने दरी बिछाने का काम कर लिया, दरी बिछावेंगे। और हम दरी बिछवा भी बैठेंगे, हमने बहुत दिनों दोबारा बताइए क्या? इन्होंने जो सपा को वोट दे रहे हैं, इन्होंने दरी बिछाने का काम कर रखा है, दरी बिछावेंगे। हम दरी नहीं बिछाने के, हम दरी बिछाई हुई पे बैठेंगे। हमने दरी बिछाने का काम छोड़ दिया, जो मुसलमानों का काम था दरी बिछाने का। हाँ। ये सारी उम्र इसी में आ गया, दरी बिछा, हम दरी नहीं बिछाने के, हम दरी बिछाई हुई पे बैठेंगे। ये तो कह रहे हैं दरी बिछाने का काम किया है अब तक आपने, और हिसाब से सही कह रहा, मैं अपने हिसाब से सही कह रहा। तो तुम दरी बिछाने वाले ही हो? दरी से परी से मुझे कोई तो ताल्लुकात नहीं है, मेरे पास दरी है खुद। तो ये बिछाएंगे आपके लिए दरी और आप बैठेंगे? हम बैठेंगे जी बिछी हुई पन की दरी। ये तो आपकी दरी बिछाई पे खुद बैठ जाएंगे भाई, इनका जुगाड़ इनके साथ है, मैं अपने हिसाब से चल रहा। तो देखिए, दो वोटरों से बढ़िया बात हुई है। और कुछ लोगों का ये नहीं है कि भाई यहाँ किसी एक ही विशेष पार्टी को वोट करेगा मुस्लिमों के भी कई सारे मत हैं। वो कहते हैं कि कई सारी पार्टियों को छोड़कर अब हम एक रूट पे आए हैं और ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। एक तरफा भंडूरा गांव के मुस्लिम जो है वो वोट करेंगे ओवैसी की पार्टी को और कहते हैं कि सभी जो समुदाय है उनके अपने अपने पार्टी है और हमारी एक पार्टी ओवैसी पार्टी यानी कि AIMIM पार्टी आई है, उसको हम वोट करेंगे। वो मुस्लिम चेहरे के रूप में और मुस्लिम पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में अब की बार चुनाव पहली बार लड़ रही है, तो उसी को जिताने का काम मुस्लिम करेगा।